जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। माताओं, बहनों, भाइयों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं संकष्टी पर्व की, जिसे लोग कहते हैं सकट का त्यौहार, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक बार मुझसे पूछा एक व्यक्ति ने कि महाराज जी, सकट के पर्व पर लड्डू क्यों बनाए जाते हैं? सकट के पर्व की विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है, इस पर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो उनका ये प्रश्न सुनकर मैं खुश हुआ और इनको जवाब भी दिया। उसी दिन मेरे अंदर ये इच्छा आई कि मैं इस पर्व के बारे में भी एक वीडियो अवश्य ही बनाएंगे। तभी से मैंने ये सोचा हुआ, अपनी भावना को और आज आप तक हम इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। बहन भाइयों, ये सकट का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन भगवान गणेश जी पर एक बहुत बड़ा संकट का पहाड़ टूटा था। आप जानते हैं, विघ्न हरता हैं भगवान गणेश जी, विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। उन्होंने उस संकट को बिल्कुल नष्ट कर दिया, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हालांकि घटना तो उनके साथ घटित हो गई, लेकिन फिर भी उनका कुछ हानि नहीं हुई। तभी से इसे संकष्टी व्रत के नाम से जानने लगे लोग। पंचांग में इसे संकष्ट माघी तिल चतुर्थी चंद्रोदय व्रत कहते हैं। संकटों का हरण करने वाला ये व्रत है। माताओं, बहनों, भाइयों, अधिकतर माताएं व्रत रहती हैं। अपने बच्चों के, अपने परिवार के हर प्रकार का संकट दूर करने के लिए व्रत रहती हैं पूरे दिवस। पूरे दिवस व्रत रह करके संध्या काल की वेला में चंद्रदेव की दर्शन करके व्रत का पारण करती हैं। तब उनका ये व्रत पूरा होता है। मैं आपको ये बताते हैं बहन भाइयों, इस बार ये व्रत 21 जनवरी शुक्रवार के दिवस है। धूमधाम से हर कोई इस व्रत को मनाता है और आप भी मनाइए, व्रत रहिए। सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें, ताकि व्रत में कोई भी गलती बने हुए माफ हो सके, और उसके बाद व्रत रहें। हो सके तो लाल वस्त्र पहने इस व्रत पर। क्यों? ये दिवस भगवान गणेश जी का है, बहुत ही पावन पुनीत है। भगवान गणेश जी की पूजन अर्चन करने के बाद लक्ष्मी माता का भी साथ साथ में पूजन करें और सरस्वती माता का भी पूजन करें। ये तीनों देवता बड़े ही परम स्नेही हैं। आपने देखा होगा तस्वीरों में साथ साथ रहते हैं, अधिकतर तस्वीरों में गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती। इसलिए तीनों का पूजन करें। पूजन करने के बाद विधि विधान से व्रत रहें, नियम संयम बनाएं। रात्रि में ठीक 9:19 पर चंद्रोदय होंगी, उनका दर्शन करें, उनका भी पूजन करें। और उनका पूजन करने के बाद अपने व्रत को खोलें। ऐसा करने पर बहन भाइयों, आपको भगवान गणेश जी हर संकट से बचाएंगे
किसी भी प्रकार का कोई संकट आपके परिवार पर नहीं आने देंगे। ये शास्त्रों का प्रमाण है। और रही बात लड्डू क्यों बनाए जाते हैं, तो बहन भाइयों, भगवान गणेश जी को कोई भी मिठाई इतनी प्रिय नहीं है जितना प्रिय उन्हें मोदक है, लड्डू है। अब लड्डू भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा तो भगवान गणेश जी लाल कलर की लड्डू, उससे भी ज़्यादा पीले कलर के लड्डू पसंद करते हैं। कोशिश ऐसा ही करें जो कि उन्हें पीले लाल कलर की ही मोदक बनाकर उनका भोग लगाएं, ताकि वो और ही खुश आपसे हों। इस पर्व की ये विशेषता है। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, शकट पर क्या भगवान श्री कृष्ण ने शक्टासुर नाम के राक्षस का वध किया? देखिए, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी बलवान है, बड़ी महान है।